नमस्कार, आपके साथ में और रोहित कुमार। आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। लालू का गढ़ सारण जो है वहां पे क्या कुछ हो रहा है इस बार। 10 सीटें हैं सारण के अंदर में। कहते हैं कि राजीव प्रताप रूडी का भी इस इलाके में अच्छा खासा प्रभाव है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के प्रभाव है। इसी इलाके से निर्दलीय एमएलसी बन करके आए सच्चिदानंद राय भी। इस पूरे इलाके की कहानी जो है, क्या हुआ चुनाव के बीच में, चुनाव के बाद ईवीएम में क्या बंद लोगों ने किया, ग्राउंड पे क्या चल रहा है, चर्चा क्या है, इसी की बात बताएंगे। 10 सीटें कुल आती हैं इसमें। एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, मढ़ौरा, छपरा, गड़खा, अमनौर, परसा और सोनपुर। सोनपुर हरिहरनाथ से लेकर के आप चलिए एकमा तक में हमारी टीम इस पूरे इलाके में बहुत दिन तक कैंप किया है, वहाँ की रियलिटी लेकर के आई है। राजपूत, भूमिहार कई जगहों पे डोमिनेटिंग है, तो कई जगहों पर इन इलाकों में यादव बहुल्य जो है वो चीज़ें हैं। एकमा से शुरू करते देवांशु, मनोरंजन सिंह जेडीयू, श्रीकांत यादव आरजेडी या देव कुमार सिंह जनसुराज। देखिए, आपने कहा ना इंट्रो में कि ये जो एमएलसी है सच्चिदानंद राय, उनके क्या बोला था, उनके उनका प्रभाव के बगल में ही है। हाँ, मतलब उनके पैतृक गांव से हाँ, बस 15-20 मिनट पे आप एकमा पहुंच जाते हैं, बाजार है। मुझे लगता है कि देखिए, पिछली बार आरजेडी की जीत हुई थी क्योंकि पिछली बार इस सीट पर खेल हो गया था। इस बार हमें लगता है कि इस सीट पर एकमा पर जो है वो जिस तरीके से पूरे सारण जिले पर जो है बीजेपी ने ध्यान दिया है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि चीजें जो है थोड़ा सा एज जेडीयू को है। जदयू को चलिए इस सीट पर एकमा पर एज है। दूसरे स्लाइड पे आ जा रहे हैं, दूसरे स्लाइड पे आ रहे हैं यहाँ से। और ये मांझी विधानसभा सीट है। रणधीर सिंह जेडीयू, सत्येंद्र यादव सीपीआईएम, वाई वी गिरी जनस्वराज पार्टी। हाँ, देखिए यहाँ पर फाइट तो है, लेकिन फिर भी जो है हम जो है एज रणधीर सिंह को देंगे, क्योंकि हाँ, यहाँ से मौजूदा वक्त में डॉक्टर सत्येंद्र यादव जो है वो विधायक भी हैं, लेकिन इस बार जो है जुड़े हैं कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रणधीर सिंह जो है वो जेडीयू कोटे में आए हैं। और वाई गिरी बहुत मतलब प्रशांत किशोर के लिए जो है ये मायने रखते हैं, और जाने माने वकील हैं, और प्रशांत किशोर की जितनी भी लीगल एक्टिविटीज है वो सब इनके हवाले ही है। तो मांझी में जदयू को अब एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तरैया विधानसभा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जनक सिंह बीजेपी के, शैलेंद्र प्रताप आरजेडी की और सत्येंद्र साहनी जनसुराज के हैं। तरैया मैं कहूंगा कि फाइट है। रोहित, आगे बढ़ते हैं। फाइट है सीट पर। तो बनियापुर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। केदारनाथ सिंह यहाँ पर बीजेपी के, चांदनी देवी आरजेडी से और श्रवण कुमार जनस्वराज से हैं। देवांशु, क्या लग रहा है, केदारनाथ पांडे बीजेपी आरजेडी या जनस्वराज? हमको लगता है कि यहाँ पे इसको रहने देते हैं, कुछ 14 तारीख तक के लिए। फाइट चलिए। मढ़ौरा विधानसभा है। देवांशु जितेंद्र कुमार आए आरजेडी, अंकित कुमार निर्दलीय लड़ रहे हैं यहाँ पर, और सत्येंद्र साहनी जो जनस्वराज के। देखिए, मढ़ौरा में लोजपा के खाते में सीट गई थी। सीमा सिंह के साथ क्या हुआ सबको पता है। तो फिर लोजपा ने ये निर्णय लिया कि अंकित कुमार को सपोर्ट करता है। ये एनडीए समर्थित उम्मीदवार, हाँ, उम्मीदवार हैं। जितेंद्र कुमार राय मौजूदा विधायक हैं, उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं। तो ऐसे में क्या होना है रियल में, क्योंकि इस बार जो है, क्योंकि देखिए एनडीए को तो पता है ना ये सीट हम हार गए थे, तो उस पर जो है वो रणनीति दूसरी जो है वो तैयार जो है वो की गई थी। तो फाइट वाली सिचुएशन है। छपरा में क्या होना, शत्रुघ्न यादव बोले तो खेसारी लाल यादव छपरा की सियासी जंग को जो है इन्होंने रोचक बना दिया है। मतलब कि बीजेपी के लिए अब ये सीट जो है वो नाक का सवाल जो है रोहित बन गया है। क्या होगा नहीं होगा ये हम ज्यादा कमेंट्री नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा फाइट जो है खेसारी लाल यादव ने दिया। कुछ भी हो सकता है। निर्दलीय भी यहाँ पे बहुत तगड़ा, हाँ, निर्दलीय है एक महिला जिन्होंने खेल को रोचक और बना दिया। गड़खा है सुरक्षित सीट। देवांशु सुरेंद्र राम आरजेडी, सीमांत मृणाल एलजेपी या मनोहर कुमार राम। देखिए, गड़खा ऐसी सीट है, सीमांत मृणाल के लिए खुद पवन सिंह आए। पवन सिंह ने प्रचार किया, और चिराग पासवान के भांजे हैं एनडीए की तरफ से। चिराग पासवान की तरफ से भी पूरी ताकत जो है इस विधानसभा सीट पर जो है वो झोंकी गई है। फाइट वाली स्थिति है। एज आप दे सकते हैं, लेकिन अब चिराग के भांजे लड़ रहे हैं, तो कोई तो सोच के लड़वाया होगा, ये भी कुछ तो सोचा होगा। अमनौर सीट देवांशु, कृष्ण कुमार मंटू बीजेपी, सुनील कुमार आरजेडी या मनोहर कुमार जो है जनस्वराज। अब ये सब सीटें जो है ना वो राजीव प्रताप रूडी के प्रभाव वाली है। ये कुर्मी समाज से आते हैं, और इनकी मैं कहूंगा कि बीजेपी तो जीतेगी, विधायक बनेंगे। इनकी खुद की छवि इतनी अच्छी है ना रोहित, मतलब कि डाउन टू अर्थ है। मतलब कि ये एज तो है ही इनको, मतलब चलिए एज है इस सीट पर इनको। चलिए सीट से आगे बढ़ते हैं। परसा सीट देवांशु और करिश्मा राय आरजेडी, छोटे लाल राय जेडीयू और मे साहेब महतो
जन स्वराज। जहां पर हमको लगता है कि हम फंस सकते हैं ना, वहां पे हम कह देते हैं कि हमको नहीं पता। मतलब कि देखिए ये सीट जो है ना परसा, पिछली बार जो है ये आरजेडी से विधायक बने थे, टिकट नहीं मिला तो ये जेडीयू में चला गया। हालांकि पहले छोटे लाल राय जेडीयू के विधायक रह चुके हैं। करिश्मा राय जो है वो तेज प्रताप यादव की साली है, ये सोनिया राय के बहन चचेरी लगी। चचेरी हाँ, बहन, हाँ। पिछली बार ही जो है वो 2020 चुनाव से पहले जो है वो आरजेडी में शामिल हुई थी तब जो है वो कहा जा रहा था कि हो सकता है कि दानापुर से इन्हें उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन टिकट जो है आखिरी वक्त में रीतलाल यादव को दे दिया गया। 5 साल तक करिश्मा राय ने इंतजार किया और आरजेडी से बनी रही और सक्रिय तौर पर रही, और कहीं ना कहीं पार्टी ने इनाम दिया और करिश्मा राय उम्मीदवार बनाए गए। कुछ भी हो सकता है, छोटे लाल राय भी जीत सकते हैं, करिश्मा राय भी जीत सकते कुछ हैं। भी हो सकता है इस सीट पर। सोनपुर विधानसभा सीट रामानुज प्रसाद आरजेडी के, विनय कुमार सिंह बीजेपी के, या चंदन लाल मेहता जन स्वराज। देखिए इसमें मुझे लगता है कि अब रामानुज प्रसाद जो है लगातार चुनाव जीतते रहे। हालांकि अब वहाँ के जो तेजस्वी के वोटर्स हैं उनकी मजबूरी हो जाती है रामानुज को वोट देना। इस बार लग रहा था कि डॉक्टर रामानुज का टिकट कटेगा, लेकिन कटते कटते नहीं कटा। कुछ कैलकुलेशन होगा, तेजस्वी ने किया होगा, लेकिन फिर भी कुछ भी कह लीजिए एस तो आरजेडी को इस सीट पे है ही। इस सीट पर आरजेडी को है। तो ये हमने पूरी बात कर ली, आपको पूरी सारण जिले की और यहाँ की तमाम सीटों का हाल बताया आपको। यहाँ पर बहुत मुकाबला, बहुत मुझे लगता है कि सर जितने बिहार की विधानसभा सीटों पे मैंने वीडियोस बनाए हैं आपके लिए देवांशु के साथ मिलकर के, उसमें से इस जिले की ज़्यादातर विधानसभा सीटों पर ना एक फाइट वाली स्थिति दिख रही है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्थिति है। तो ये पूरी कहानी जो है वो सारण जिले की है, जहाँ की तमाम विधानसभा सीटों का हाल बताया हमने आपको, बताया कि क्या चल रहा है यहाँ पर। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।